गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, S24 और S24 प्लस में एक चीज कॉमन है, और हाँ यहाँ मैं प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अल्ट्रा में ही स्नैपड्रैगन है, बाकी S24 24 प्लस में एक्सिनोस है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ AI की। AI के ऐसा बड़ा फीचर यहाँ पे सैमसंग ने यहाँ पे शोकेस किया है, लेकिन एक सवाल आता है, क्या वाकई में जो AI सैमसंग ने इम्प्लीमेंट करी है क्या ये कुछ ज्यादा ही यूनिक है या फिर एक गिमिक है? क्या बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करेगी? अभी तक हमने जो AI यहाँ पर देखी है ना, वो सिर्फ एक सरफेस लेवल की AI है, क्योंकि जो AI के अंदर जो रिवोल्यूशन आ रहा है ना, वो लिटरली बहुत बड़ा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर सैमसंग की गैलेक्सी AI के अंदर आपको क्या फीचर मिलते हैं S24 सीरीज में। सबसे पहला फीचर जो सैमसंग ने शोकेस किया वो है लाइव ट्रांसलेशन का। अगर आप किसी से फोन कॉल पे यहाँ पे बात कर रहे हो तो यहाँ पर ये रहेगा कि आप अपनी लैंग्वेज में बोलोगे, सामने वाले को उसकी लैंग्वेज में यहाँ पर सुनाई देगा। अब ये कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस के साथ है, लेकिन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट रखा गया है। इसके साथ ही लाइव इंटरप्रेटर का भी काफी अच्छा है, जो कि गूगल ट्रांसलेट जैसे ही है, जिसके अंदर लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकता है, जिसके अंदर आप 2 विंडो होंगे और वहाँ पे आप ट्रांसलेशन वगैरह कर सकते हो। तो यार ये कुछ बेसिक चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है। लेकिन इसके बाद बात करें वहीं कुछ एडवांस लेवल के स्टफ की, अगर आपने नोट्स ऐप में कुछ नोट्स वगैरह यहाँ पर लिखे तो डेफिनेटली उन नोट्स को अलाइन कर सकता है, प्लस उनकी समरी, उनके बुलेट पॉइंट्स बना के आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। इसके साथ ही ऑडियो रिकॉर्डर ऐप में भी काफी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, मल्टीपल स्पीकर है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली में उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकाल कर दे देगा, यानी कि जो आपने बोला उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देगा और उसके साथ उनको समराइज भी यहाँ पर कर देगा। इसके साथ ही फोटो एडिटिंग के अंदर भी कुछ फीचर है, जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट इरेज करना है वो आप AI का यूज करके कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं उठा के कहीं और प्लेस करना है वो पॉसिबल है, यहाँ तक कि अगर आपको फोटोग्राफ को एनहेंस करना है वो पॉसिबल है। और हाँ, अगर आप 100x जूम करके फोटोग्राफ ले रहे हैं तो AI का यूज करके बेटर इमेज क्लैरिटी मिल सकती है। और हाँ, गूगल सर्च के अंदर भी फीचर एक डाला है, जो कि आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आपको इमेज सर्च करनी है तो बस सर्कल बना दो और उसके बाद ये रिवर्स सर्च कर दिया कि वो चीज यहाँ पर कहाँ है। ये कुछ एडवांस फीचर्स उन्होंने बताए AI के, लेकिन सच्चाई बात है कि इस टाइप के फीचर्स ऑलरेडी मार्केट में पहले ही मौजूद थे। अब काफी सारी चीजें गूगल पिक्सल 8 भी कर सकता है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग का समराइज करने वाला। तो कुल मिला कहने की बात है कि सैमसंग ने भी यहाँ पे गूगल की ही हेल्प ली है, और जो जेमिनी AI जो गूगल इंट्रोड्यूस करी थी ना, उसी का एक वर्जन यहाँ पे सैमसंग यूज कर रहा है। लेकिन एक खास बात नोटिस करने वाली है कि सैमसंग जो है वो यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर बहुत ही कम यूज कर रहा है, और इसके अंदर ज्यादातर चीजें जो रिलाई कर रहा है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये क्लाउड पर रन होगी। एग्जांपल की बात करें तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का सबसे बड़ा फीचर AI उन्होंने बताया था, जिसके अंदर ये कहा था क्वालकॉम ने कि स्नैपड्रैगन की AI अब इस लेवल पर है कि आपको बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम आपको AI की फीचर देंगे, जनरेटिव AI देंगे, इमेजेस ही जनरेट कर लेगा। बहुत कूल था। लेकिन हमें पता है कि S24 में हाँ एक्सिनोस भी आ रहा है और उसके अंदर भी ही वैसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि ये काफी सारे AI के जो फीचर्स होंगे सैमसंग के कुछ पुराने फोन्स जैसे कि S23 सीरीज में भी आएंगे, फ्लिप 5, फोल्ड 5 में आएंगे। जब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा मिल रही है तो सारी की सारी चीजें आपकी ऑन डिवाइस नहीं कर सकता है। काफी सारी चीजों के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और एक कंफर्म हुआ है जैसे कि जब इन्हें यहाँ पे जनरेटिव AI का यूज करके इमेज एडिट करनी थी, अगर इमेज को रोटेट किया, इमेज को एक्सपेंड किया, उसे वो इंटीग्रेट करेगा, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन हो रही थी। जिस AI के बारे में हम बात करते हैं ना, वो AI वो होगी जो आपके डिवाइस में काम करेगी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। इस टाइप की टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे पॉसिबल हो रही है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने देखा है ना, वो सिर्फ एक फर्स्ट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है। चलिए एक बहुत छोटा सा लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ AI का। मतलब कि इस वीडियो को बनाने में मैंने भी कुछ AI का यूज किया, जो कि आपको सैमसंग के जो S24 लाइन ना पाइए ना, कुछ वैसे याद दिला सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप यहाँ पर जो सबटाइटल देख रहे हैं ये AI का यूज करके बनाए गए। मतलब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। दूसरा एग्जांपल, जनरेटिव AI का यूज करके इस वीडियो के थंबनेल को बनाया गया है। अगला एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको डिजिटली इनहेंस किया गया AI का यूज करके। मतलब जो नॉइस रिडक्शन हो रहा है वो काफी इंसेन लेवल का है। मतलब अभी बाहर से बुलेट भी निकल जाए ना, तब भी आपको कोई शोर आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके साथ ही अगली चीज आप देखिए, यहाँ पर आपको गियर आइकन दिख रहा होगा, या फिर अगर आप इसे मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हो तो जहाँ पे क्वालिटी एडजस्ट करते हैं ना 1080p 4K,
वहां पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल रहा होगा और वहां पे आप क्लिक करके मेरी लैंग्वेज जो भी हिंदी में बोल रहा हूँ इससे आप किसी दूसरी लैंग्वेज में रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि मैं सिंगल यूट्यूबर होकर भी यहाँ पे सारी चीजों को इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, एआई का एक डेमो दिखा पा रहा हूँ आपको लाइव। सबसे सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पे आज के समय में मार्केट जो स्मार्टफोन में इनोवेशन होता है ना, वो एक प्लेटू पे रीच कर चुका है। और अगर आप सैमसंग की लाइनअप या जनरली पूरे स्मार्टफोन की लाइनअप उठाएंगे, इस साल फ्लैगशिप वाले जितने भी फोन्स हैं उनके अंदर आपको माइनर रिफाइनमेंट से देखने को मिलेंगे। कैमरा मोर और लेस सेम होगा, कुछ नंबर्स का यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिलेगा, कुछ फीचर्स का फर्क देखने को मिलेगा। इवन ये बात सिर्फ सैमसंग के लिए नहीं, एप्पल के लिए भी ट्रू है, गूगल के लिए भी ट्रू है, यहाँ तक कि आपकी ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शाओमी इनके लिए भी यहाँ पे ट्रू है। जो ज्यादा मेजर इनोवेशन था वो ऑलरेडी हो चुका है और ज्यादातर जो कंपनीज अब छोटे छोटे नंबर गेम के ऊपर फाइट यहाँ पे कर रही हैं। और इसी वजह से एआई एक ऐसी चीज यहाँ पर निकल कर आती है जो यहाँ पे आपकी जो फंक्शनलिटी होती है उसे काफी ज्यादा आगे बढ़ा सकती है और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकती है। अभी भी अगर कंपनी चाहे तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी मौजूद है आज के समय में, जो कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के आपको एक चैट बॉट दिलवा सकती है जो कि आपके फोन में रन करेगा, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और चैट जीपीटी जैसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। और ऊपर से काफी सारी जो कंपनीज है वो ऑलरेडी एआई हार्डवेयर पे यहाँ पे काम कर रही है। ह्यूमेन या फिर रैबिट की बात करें, अलग अलग कंपनीज अपने अपने हार्डवेयर को इस तरीके से बना रही है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सके। उनका कहना है कि आप नॉर्मली प्रोडक्ट को यूज करो और बिहाइंड द सीन बैक एंड में सीमलेसली काम करेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि एआई यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। और यही चीज है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग यहाँ पे सिर्फ गिमिक वगैरह यहाँ पे दिखा रही है, मेरे हिसाब से फर्स्ट जनरेशन है इस चीज की जो अभी उन्होंने यहाँ पे शोकेस करी है। इसके अंदर और इवोल्यूशन भी लेकर आएंगे और नए फीचर्स को भी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो एआई रिलेटेड फीचर है ये सिर्फ इस साल के लिए फ्री है। 2025 के अंदर इसका वो चार्ज लेने वाले हैं और जब इसका चार्ज लेंगे तो डेफिनेटली वो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हम ऐसी चीज लोगों को इन रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले से ज्यादा बेटर होगी। कुछ जगह जहाँ पे क्लाउड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये लोग काफी एडवांस फीचर को धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन असली है जो भी मोबाइल फोन के अंदर आ रही थी शायद उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। और तो और ये बताने की जरूरत है नहीं कि गूगल भी अपने जेमिनी एआई के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एंड्रॉइड 15 के साथ ये चीज आपको देखने को मिले। यहाँ तक कि एप्पल के बारे में सुना और iOS 18 के साथ ये चीज देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसी चीजें तो इंटीग्रेट हो सकती है, लेकिन इसके बाद देखा जाए तो गूगल की कॉल स्क्रीनिंग बहुत जबरदस्त फीचर है और कंपनीज अगर एआई के अंदर अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो नई नई स्टार्टअप, नई नई कंपनीज आ रही ना वो बहुत हेविली यहाँ पर काम कर रही हैं। देखने वाली बात है कि अभी तो सैमसंग एआई लेकर आए, लेकिन गूगल, एप्पल ये जब अपने एआई लेकर आएंगे तो क्या ये एक और गिमिक साबित होता है या फिर कुछ सच में कुछ यूजफुल चीज साबित होती है। बाय द वे, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बताओ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।